नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हमारे इस खास कार्यक्रम कांग्रेस के 4 विभीषण और उनके खिलाफ चलेगा अनुशासन का डंडा में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आने के बाद एक ही सवाल था कि कांग्रेस के विभीषण कौन, लेकिन अब साफ हो गया है और इसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर घमासान भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर कांग्रेस की कलई खुली। फिर साबित हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस आलाकमान सख्त नजर आ रहा है। इस बार साफ किया गया है कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद सामने आए। पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए और अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्पी भरा चुनाव रहा। 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ। संख्या बल के हिसाब से एक बीजेपी और कांग्रेस की सदस्य की जीत होनी थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के कारण मुकाबला रोमांचक हुआ और वोटिंग के दिन ये रोमांच चरम पर था, क्योंकि इनेलो विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और काउंटिंग के दौरान 4 कांग्रेस और एक बीजेपी विधायक समेत कुल मिलाकर 5 वोट रद्द हुए और कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। इसके बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जीत गए, लेकिन तब से ही एक सवाल बना हुआ था कि कांग्रेस के विभीषण कौन हैं, जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया, पार्टी उम्मीदवार को हराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कई नामों का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। इस पर अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने नाम भी बताए और ये भी कहा कि कार्रवाई होगी। इस बार भी इन लोगों को पता था इसके पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद सेकंड कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तहत सपोर्ट करके कांग्रेस का वो भी दलित जो कैंडिडेट था उसको हराने का खूब कोशिश किया है। पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है और हमारा कुछ एमएलए क्रॉस वोट भी किया है, क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। यानी साफ है, अब हरियाणा कांग्रेस के इन 4 विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रभारी के अनुसार नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, सढौरा से विधायक रेणु बाला, पुन्हाने से विधायक मोहम्मद इलियास और हतीन से विधायक मोहम्मद इजराइल, ये वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम किया।
इन विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। ये जाना जाएगा कि इन्होंने पार्टी उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं किया और पार्टी उम्मीदवार के विरोधी के पक्ष में मतदान क्यों किया, और उसके बाद उन चारों विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना होगा इन चारों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। परिणामों के बाद ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि क्रॉस वोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ नहीं हटा कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो 4 वोट 5 एक बीजेपी के 5 है, 2 भी नहीं थी जो रद्द की गई, उसके बारे में मिशन बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया गया, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया, ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे। एक वोट से जीता है, कोई कम नहीं है, मगर 4 वोट डिस्क्वालीफाई करके 4 वोट को 5 वोट डिस्क्वालीफाई करके 4 क्रॉस किया है। उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और पता करेंगे क्यों वो लोग ऐसा किया है। चौकास नोटिस तो जारी होगा अब 1-2 दिन में, उसके बाद पता चल जाएगा क्यों ये लोग क्रॉस वोट किया है। सो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले CBI, ED, इनकम टैक्स सबको इस्तेमाल करता था, अभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके जो रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जैसा बिहेव करता था, उसको इस्तेमाल करके हमारे कैंडिडेट को हराने का कोशिश किया, बस वो नाकाम हुआ है। के अंदर ये बहुत जरूरी है कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया और उस संविधान के द्वारा ही भारत की आत्मा है, संविधान नहीं है, हमारी भारत की आत्मा है, एक तरह से गीता है। अगर उससे कोई हम अलग चलेंगे, लोकतंत्र की खत्म करना चाहेंगे तो बात नहीं बन सकती। किस तरह से कांग्रेस के 37 विधायक, और आप देख रहे हैं बाद में क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, कहीं कैंसिल किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बात कहेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस में बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं पार्टी में घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी में अंतर्कलह की बात भी कहते नजर आए। पर वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। जहां मान सम्मान ना हो, जहां एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहां पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पर एक विधायक हैं, बादली से हैं, कुलदीप बस, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहां पे मान सम्मान न रहे, जहां पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की 37 सदस्य हैं और उनमें से सिर्फ 28 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिलना ये दिखाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी भी की गई, हिमाचल में भी उन्हें जगह जगह शिफ्ट किया गया, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई और विधायकों की वोट भी रद्द हुई। इन सब के बीच पार्टी और पार्टी नेताओं पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। पार्टी के सीनियर नेताओं की आंखों के सामने क्रॉस वोटिंग यानी सीधे पार्टी को चुनौती देने का काम विधायकों ने किया है।
हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है। देखना होगा विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, 3 उम्मीदवार। जिस चीज की उम्मीद भी की जा रही थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी थी, उसी प्रकार की परिस्थिति देखने को भी मिली। यानी देर रात तक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आई थी। देखा किस प्रकार से क्रॉस वोटिंग की परिस्थिति भी उत्पन्न हुई। हालांकि इसको लेकर, नामों को लेकर असमंजस की परिस्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी आज प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और चारों नामों को उजागर किया गया। हालांकि कई और नाम भी चर्चाओं में चल रहे थे, जिसके बाद लगातार अपने आप को यानी सही साबित करने के लिए लगातार विधायकों के द्वारा प्रेशर भी दिया जा रहा था हाईकमान को कि उनको नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। जिसके बाद फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा 4 नाम लिए गए हैं, जिसके बाद अब उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यानी जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके तहत उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और अगर उनके जो जवाब होंगे, अगर उससे कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया या क्या कुछ चीजें रहती है, यानी संतोषजनक उनके जवाब नहीं होते हैं, जो जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी ओडिशा जैसी परिस्थिति हो सकती है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है और स्पष्ट किया जा चुका है। यानी चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल या तमाम नेताओं की बात करते तो उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो भी साथ देंगे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा कहा गया है, जो भी उनका साथ देंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन जरूर लिए। एक तरफ जहां कांग्रेस इस बार एक्शन मोड में नजर आ रही है, बागी विधायकों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तंज कसे जा रहे हैं। कांग्रेस में हुई बगावत को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के नेता कांग्रेस की स्थिति पर चुटकी लेते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस की अलग रणनीति देखी गई। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया कि विधायकों को किसी भी तरह एकजुट रखा जाए, लेकिन वोटिंग के दौरान वो एकजुटता दिखी नहीं और शायद विधायकों को ट्रेनिंग देने का भी कोई खास फायदा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए और 5 विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने का काम किया। कांग्रेस आलाकमान जहां विधायकों की गद्दारी पर सख्त है और एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की स्थिति पर तंज कस रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने दावा किया कि 25% कांग्रेसी विधायक टूटे हैं। पसीने छूट गए कुफरी की हवाओं में, पसीने छूट गए कुफरी की हवाओं में, न तफरी हुई और न कुफर रुका नफरी में। चोरी की बात कही गई मान्य अध्यक्ष जी, न वोट चोरी होती है, न ईवीएम में मोरी होती है। लोकतंत्र की यही तो खूबी है। विधानसभा में भी ये बात उठी, काफी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने अपनी बात रखी तो सीएम नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर तंज कसा और इसे लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नाराजगी जताई। लेकिन फिर भी उधर से भी अपना पक्ष रखा गया, यहाँ से भी अपना पक्ष रखा गया। इसलिए मैं भी अपना अधिकार समझता हूँ, क्योंकि हम आजाद चुन के आए हैं, आजाद विधायक हैं, हम 3 विधायक हैं और हमारा कैंडिडेट था। हम सब ने उनको चुनाव लड़ने के लिए उनका नॉमिनेशन कराया था। इसलिए कुछ विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल साथी हमारे बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या की है, फलाह किया है। मैं इनको याद दिला रहा हूं, क्या भाई जब हुड्डा साहब ने हजका पार्टी
के लोगों को तोड़ के अपने साथ एक मिनट आप बैठिए, मैं तब अशोक अरोड़ा ने समय मांगा, मैं दूंगा। तब क्या लोकतंत्र जिंदा क्या था? जब अजका पार्टी तोड़ के सरकार बनाई तब आपने लोकतंत्र को जिंदा रखा था क्या? डॉक्टर का ध्यान चट्टा में तो था नहीं, इनने शुरू की और आपने कहा ये सदन का वो नहीं है, बिल्कुल क्या नहीं। कोई चर्चा नहीं? आज कैसे हो रही है फिर? नहीं, आज भी नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। नहीं, आज भी, हाँ, आज बिल्कुल नहीं हो रही है। परंतु अगर कोई बात कही जाएगी तो उसका जवाब कोई तो देगा। इधर का जवाब आप देते हैं, आपका जवाब ये देते हैं, उसको कौन रोक सकता है? परंतु मैं चर्चा नहीं करवाई मैंने और चर्चा करवाऊंगा भी नहीं, मैं चर्चा करवाऊंगा भी नहीं। जी मुख्यमंत्री जी, मान्य अध्यक्ष जी, ये चर्चा नहीं है, ना आपने समय दिया है। एक इंडिपेंडेंट विधायक की पीड़ा है और मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनना चाहिए। तो वहीं सदन के बाहर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कार्रवाई तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद के खिलाफ होनी चाहिए। थोपे हुए उम्मीदवार को वोट न देकर कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस नेतृत्व को चैलेंज करने का काम किया है और बता दिया कि वो इन नेताओं को अपना नेता नहीं मानते। इनको दिखा के अपनी वोट डाली और भूपेंद्र हुड्डा को और बीके हरिप्रसाद से बड़ी लीडरशिप कांग्रेस के पास नहीं है, उनको चैलेंज किया कि हम राहुल गांधी के द्वारा थोपे गए उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे, हम भूपेंद्र हुड्डा जी आपको सीएलपी लीडर भी नहीं मान रहे, और बीके हरिप्रसाद को भी चैलेंज किया कि हम आपको अपना प्रभारी भी नहीं मान रहे, हम कांग्रेस के खिलाफ वोट दे रहे हैं। जिसने इतना हौसला दिखाया, जिस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत दिखाई, ये उन लोगों को बिकाऊ माल बता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अरे कार्रवाई तो भूपेंद्र हुड्डा पर होनी चाहिए, राहुल गांधी को बीके हरिप्रसाद पर करनी चाहिए कि जब ये नेता हैं अपने टीम के, इनके नेतृत्व पर इन्हीं के लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा अपना आत्म मंथन करे, आत्म चिंतन करे। इसी तरह और भी कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने कांग्रेस पर निशाना साधने का काम किया। कांग्रेस, मैंने कहा ना, एक गैर जिम्मेदाराना उनका हमेशा रवैया रहता है और जो भी वोट है तो वोट दिखाकर डाला है, जिसके अपने अंतरात्मा की आवाज पे डाला। अगर तुम्हारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है तुम देखिए, हमारा तो इसमें कोई लेना नहीं। और इंडिपेंडेंट को डाला है, वो जिसका जहां दिला है वो इंडिपेंडेंट को डाले। बाकी हमारे जो प्रत्याशी थे संजय भाटिया, वो पूर्ण बहुमत है। 4 लोगों के नाम भी आज सर कांग्रेस की, उनका इंटरनल मैटर है। तो कह सकते हो कि अपनी आत्मा की आवाज पे, अंतरात्मा की आवाज पे लोगों ने देने का काम किया है। और ये कोई पहली बार कांग्रेस में नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। बहुत इनके सीनियर नेताओं ने भी करने का काम किया है। वोट कैंसिल रणदीप सुरजेवाला जी ने भी श्रेयाम करवाने का काम किया था, माननीय हुड्डा जी ने वोट डाल के ही नहीं आए थे। और पार्टी नहीं है हरियाणा के अंदर, अलग अलग गुट है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस। 25% कांग्रेस टूट चुकी है और किस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल, बाहर विधायक आ रहे हैं, वोट तुमने डाली नहीं डाली, डॉट तुमने लगाया नहीं लगाया, वोट खराब करी, क्रॉस किसने किया। एक और हरियाणा के व्यक्ति पर पोलिंग एजेंट बनाने के लिए भरोसा नहीं था कांग्रेस को, कर्नाटक से व्यक्तियों को बुला रहे हैं कि पोलिंग एजेंट बनी। हरियाणा के लोगों पर भरोसा नहीं, हरियाणा के नेताओं पर भरोसा नहीं, ये बड़ी विडंबना है। हरियाणा के सियासी गलियारों में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का दौर चल रहा है। कांग्रेस में अब क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बात पूरी तरह से साफ हो गई कि हरियाणा कांग्रेस में भले ही पूरी तरह से एकजुट होने के दावे किए जा रहे हों, हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में कांग्रेस में अभी भी कमजोर कड़ियां हैं, हकीकत में कांग्रेस में अंतर्कलह भी है और हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के विधायक अपने नेताओं को नेता ही नहीं मानते। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों के सामने पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मौजूदगी में पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के भेजे उम्मीदवार को वोट नहीं किया गया, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया गया। इससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का रुख साफ है। अब धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ काम अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं, तो ऐसे में चारों विधायकों के खिलाफ एक्शन तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस एक्शन के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस की परेशानी और बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पार्टी लगातार तीसरे टर्म में सत्ता से बाहर है। इस बार साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन पार्टी की अंतर्कलह के चलते फिर लुटिया डूब गई और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी आलाकमान ने कई बड़े फैसले लिए। पार्टी प्रभारी बदले गए। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। जिला स्तर पर संगठन का निर्माण किया गया। फिर पार्टी अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया गया। पार्टी की कमान राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई। इतना ही नहीं, पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर नेता विपक्ष की अहम जिम्मेदारी इसलिए दी गई ताकि विधायकों को एकजुट रखा जा सके। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान ये सब प्रयास असफल नजर आए। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस उम्मीदवार की किस्मत में था राज्यसभा जाना, अन्यथा कांग्रेस विधायकों ने उन्हें हराने का पूरा इंतजाम कर दिया था। जिस तरह से वोट रद्द हुए और क्रॉस वोटिंग भी हुई, उससे साफ है कि कांग्रेस में एकजुटता का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा था वो महज एक शिगुफा साबित हुआ। हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है। 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। भले ही एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। प्रदेश की जनता और खास तौर पर कांग्रेस के समर्थक ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट क्यों किया। विधायकों की बाड़ेबंदी के बावजूद कैसे लगी सेंध। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बावजूद विधायक क्यों नहीं हुए एकजुट। निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की सेटिंग कैसे हो गई। पार्टी में सभी विधायकों को एकजुट रखने के तमाम प्रयास असफल कैसे हो गए। बागी विधायकों पर एक्शन के बाद क्या अब मजबूत होगी पार्टी, या अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस की बढ़ेगी परेशानी। इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस से कई बड़े नेताओं की विदाई हो चुकी है। कांग्रेस नेता ये दावा करते रहे कि कमजोर कड़ियां जा चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की कलई एक बार फिर खुली और तमाम दावे धरे के धरे रह गए। भले ही कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बोध चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस के 37 विधायकों में से 9 वोट उन्हें नहीं मिले। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि भले ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हों कि उन्होंने अग्नि परीक्षा पास कर ली, लेकिन 9 वोट पार्टी उम्मीदवार को न मिलने से उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होता है। चुनौती थी बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। क्या सिर्फ चुनाव में जीत को अग्नि परीक्षा पास करना कहा जा सकता है? ये तो खुद कांग्रेस के नेताओं को सोचना है। और सोचना ये भी है कि कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें पिछले काफी समय से कही जा रही हैं, वो इस तरह से खोखली साबित क्यों हो गई। इतना ही नहीं, सोचना तो कांग्रेस के भविष्य पर भी पड़ेगा। ये जो दीमक कांग्रेस में लगी हुई है, क्या इसका इलाज कभी हो पाएगा, या फिर
यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहरहाल कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। देखना होगा आगे आगे होता है क्या। फिलहाल तो ये देखना है कि बागी विधायकों पर कांग्रेस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।